चंबल देश के खतरनाक डाकुओं का अड्डा यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश के जिलों में 100 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है। बीहड़ चंबल, जहां रहकर कई डाकुओं ने अपने काले कारनामों को अंजाम दिया, लेकिन उनमें से एक नाम ऐसा भी है जिसे सुनकर अच्छों की रूह कांप जाती थी। तो चलिए आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं चंबल की महारानी कही जाने वाली दुर्दांत महिला अपराधी फूलन देवी के बारे में। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को जालौन जिले के गांव गुराहा का पुरवा में एक दलित परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम था देवी देवी। बचपन से ही अपने दादा की मृत्यु के बाद से फूलन देवी ने अपने हक की जमीन के लिए अपने चाचा से लड़ाई करना शुरू कर दिया। फूलन भी समाज की कई कुरीतियों में से एक बाल विवाह का शिकार 11 साल की उम्र में बनी, जब उनके ही पिता ने नाबालिग फूलन की शादी अधेड़ उम्र के शख्स कुट्टीलाल मल्लाह से कर दी थी। उनको ससुराल में बहुत प्रताड़ित किया गया और उनके पति का व्यवहार भी उनके लिए कुछ ठीक नहीं था। ये सब झेलते हुए फूलन देवी अपने मायके से वापस आ गईं, लेकिन यहाँ भी उनके साथ अन्याय ही हुआ और उनके चचेरे भाई ने झूठे इल्जाम में उन्हें जेल भिजवा दिया। जहाँ उनकी पहचान हुई खूंखार डाकुओं से। जेल से निकलने के बाद फूलन ने चंबल में शरण ले ली और डाकुओं की गैंग में शामिल हो गई। लेकिन ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग होकर डाकू बनी फूलन की मुसीबतें डाकुओं के गैंग में भी कम नहीं हुई। 20 साल की नौजवान सुंदर कन्या होने के कारण गिरोह के सरदार बाबू गुर्जर ने उनसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। इस घटना के बाद पूरी गैंग की संवेदना फूलन के प्रति आ गई और इसी बीच विक्रम मल्लाह नाम के एक गैंग मेंबर ने सरदार का कत्ल कर दिया और खुद बना गैंग का सरदार। विक्रम मल्लाह की गैंग में 2 सगे भाई श्रीराम और लाला ठाकुर भी थे, जिन्होंने मिलकर कुछ समय बाद विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी थी और फूलन को अपने गांव बेहमई उठा लाए, जहां पर बारी बारी से उन्होंने फूलन को अपनी हवस का शिकार बनाया। लेकिन इतने के बाद भी फूलन ने हार नहीं मानी और गैंग के बाकी सदस्यों की मदद से वह छिपते हुए बेहमई से बाहर निकली और खुद का गैंग बना लिया, जिसकी सरदार बनी फूलन देवी। इसके बाद फूलन ने प्रतिशोध की आग में जलते हुए इसी गांव के 21 ठाकुरों की गोली मारकर हत्या कर दी। जिससे फूलन के नाम का कहर लोगों के साथ साथ पुलिस महकमों में भी फैल गया। लेकिन इसका परिणाम फूलन के लिए अनुकूल नहीं हुआ और उसे जेल जाना पड़ा। 1993 में फूलन जब जेल से रिहा हुई, तब उनकी पहचान हुई यूपी के तत्कालीन सीएम और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव से। 1994 में मुलायम सिंह ने फूलन पर लगे सभी मामले वापस ले लिए और 1996 में मिर्जापुर संसदीय सीट से उनको चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का टिकट भी दिया, जिस चुनाव को जीतकर फूलन बीहड़ चंबल से निकलकर पहुंची सीधे देश के सर्वोच्च सदन को। 25 जुलाई 2001 को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए फूलन के दुश्मन शेर सिंह राणा ने दिल्ली के अशोका रोड स्थित फूलन के घर पर जाकर फूलन की गोली मारकर हत्या कर दी और इसके साथ सांसद बनकर सामान्य जीवन जी रही और देश के दलितों, पिछड़ों के सामाजिक न्याय की आवाज़ को बुलंद करने वाली दस्यु सुंदरी 2001 में हमेशा के लिए चिरनिद्रा में सो गई। तो आप सभी को ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में बताएं।